हम आपको एक्सरसाइज 29 में रोटेटिंग आर्म की असेंबली 3D में बनाना। एक्सरसाइज 29 में हम रोटेटिंग आर्म असेंबली 3D में बनाना सिखाएंगे। और ये पार्ट है और ये दो अलग अलग पार्ट हैं। ये पार्ट अलग है और ये इसका बुश है। तो इस आर्म में हमें ये बुश सेंटर में फिट करना है। तो इस तरह से ये एक असेंबली बन जाएगी। इस पार्ट को हमने यहाँ कुछ हिस्सों में बना लिया है। अच्छा, इसको बनाने से पहले हमने ये पूरा स्क्रीन 3D में सेट कर लिया है और इसको मिलीमीटर में भी सेट कर लिया है। अब इसका ये हम पार्ट बनाना शुरू करते हैं। पहले इस पार्ट को हम यहाँ बनाते हैं। अब इसके कुछ हिस्से हमने यहाँ पर, अच्छा, और इसको हमने टॉप व्यू इसका ले लिया है। इसको हम टॉप में बनाएंगे और इस बुश को भी टॉप में बनाएंगे। अब इसको ये हिस्सा हमने यहाँ पर, ये आर्म इसका ये जो है, ये हमने एक आर्म यहाँ पर इसका बना लिया है। और बाकी ये सेंटर लाइन जो है ये 150 है, 150 पर है, ठीक है। और इसका जो आउटर है वो 150 प्लस 13 इधर है, 13.5 इधर है और 13.5 इधर है, यानी 177 ये आउटर डाया है इसका। ये 177 है, ठीक, यहाँ से और यहाँ तक। इसमें ये आर्म हमने सेंटर लाइन से ये आर्म बनाया है एक। इस आर्म को बनाकर हम फिर पोलर एरे की कमांड से इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। ये 4 आर्म बन जाएंगे। अब ये पोलर एरे की जो कमांड है वो हम लेते हैं मॉडिफाई से। मॉडिफाई में हम आते हैं और यहाँ पर है एरे। अब एरे में ये रेक्टेंगुलर एरे है, पाथ एरे है या पोलर, हमें जाना है पोलर में। तो इसको हम पोलर पे क्लिक करके और फिर हम इस वाले, यानी इस वाले पार्ट को हम यहाँ से यहाँ तक क्लिक करके इसको हम पोलर कर लेंगे। फिर इसकी हम जो क्वांटिटी पूछेगा वो 4 देंगे। तो ये 4 आर्म ये बना देगा इसके बाद, जो हमने यहाँ पर बना लिया है फाइनल। अच्छा, इसका जो बुश लगेगा वो भी हमने यहाँ पर बना लिया है, ये बुश बन गया है, ठीक है, इसी डायमेंशन। अब इसकी हम अगली वर्किंग शुरू करते हैं। अब इसकी जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो हम कुछ को ट्रिम कर देते हैं, कुछ को एरेस कर देते हैं। अब इसको हम एरेस कर देते हैं इनको। अब ये फाइनल हमारे पास बना है, ठीक है। तो ये पोलर एरे करने के बाद ये फाइनल पार्ट हमारे पास बन गया है, ठीक। अब इन सब को जो बकियां हैं उनको हम सबको इरेज कर देते हैं, ठीक। आते हैं एक्सप्लोड में, तो इसको हम एक्सप्लोड करके अलग कर देंगे सबको। ये सारे पार्ट इसके अलग अलग हो गए। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको हम जे से ज्वाइन कर लेंगे। अब इसको कई मरतबा हमें ज्वाइन करना पड़ेगा जैसे।
ठीक है, इसी तरह इसको भी हम कर लेते हैं जे से ज्वाइन। इसकी लाइनें हम इरेज कर देते हैं और इसको भी जे से हम ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए सब ज्वाइन हो गया। अब इसको हम आइसोमेट्रिक में ले लेते हैं, SW में लेते हैं पहले। ठीक, अब इसकी मोटाई हम देते हैं, मोटाई कितनी है 15। इसकी मोटाई हम देते हैं प्रेस पुल से। यहाँ हम लिखते हैं प्रेस पुल। ठीक, पहले इसको सेंटर है प्रेस पुल। और इसके अंदर आकर हम इसको क्लिक कर देते हैं और इसकी हाइट पूछ रहा है यानी मोटाई, वो हम इसको दे देते हैं 15। ठीक, ये हो गया। अब इसी तरह हम बुश को कर लेते हैं, प्रेस पुल और इस बुश के अंदर आकर हम इसको क्लिक करके, और इसकी हाइट कितनी है 35, इसको हम 35 दे देते हैं। ठीक, अब देखें ये चीज़ एज इट इज़ बन गई है। अब इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो एक्स्ट्रा लाइनों अब हम इसको, इस बुश को इस होल में इंसर्ट करेंगे और ये हम करेंगे मूव से। मूव की कमांड ली और इसका सेंटर पकड़ा और इस वाले होल का सेंटर पकड़ा। ठीक, ये आकर यहाँ इसके साथ अटैच हो गया है। अब ये कितना बाहर निकला हुआ है, ये है 15, ये है 35, 20 और 10 इधर 10 उधर। तो 10 हम इसको बाहर निकाल लेंगे। मैंने पकड़ा, सेंटर लिया और इसको हमने बाहर लिया 10 बाहर लिया। अब ये देखिए, ये पार्ट एज इट इज़ जैसा बनना चाहिए था असेंबल्ड होने के बाद, ये पोजीशन उस तरह से बिल्कुल आ गई है। हमें उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। आप इस एक्सरसाइज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जो स्टेप समझ में ना आए वो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुक्रिया।